खबर के साथ खबर बीजेपी के भीतर से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल प्रवक्ताओं की सूची बीजेपी के भीतर टल सकती है और इसकी वजह वो उलझन बताई जा रही है जिसके जरिए बीजेपी प्रवक्ता और पैनलिस्ट की सूची जारी करना है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रवक्ताओं के 3 से 5 पद एमपी में स्वीकृत किए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी में 12 से ज्यादा प्रवक्ता हैं। अब इन 12 से ज्यादा प्रवक्ताओं में से 3 से लेकर 5 प्रवक्ताओं को चुनना ही बीजेपी के लिए एक पेंच साबित हो रहा है, जिसकी वजह से एक उलझन है और फिलहाल प्रवक्ताओं या पैनलिस्ट की जो सूची है वो टलती नजर आ रही है। चलिए रुख करेंगे विशेष संवाददाता जुगल किशोर की तरफ। जुगल, क्या कुछ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पैनलिस्ट की संख्या को लेकर बात कही जा रही है और क्या कुछ पेंच इस वक्त आपको प्रदेश बीजेपी के भीतर नजर आ रहा है? देखिए, अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि अब 3 से 5 प्रवक्ता, अभी केंद्रीय नेतृत्व ने 3 कहा है कि 3 ही नेताओं को प्रवक्ता बनाया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को उम्मीद है कि वो अगर केंद्र से रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे तो 3 की जगह 5 पद हो जाएंगे प्रवक्ता के लिए, लेकिन 5 से ज़्यादा प्रवक्ता नहीं बनाए जा सकते। अभी तक ये जानकारी है, अभी तक की स्थिति में ये सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि केवल 5 प्रवक्ता बनाए जाएंगे। अब उलझन इस बात की है सोहेल की अभी मध्य प्रदेश बीजेपी में प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को मिला के करीब 35 के आसपास 30 से 35 की संख्या होती है। अब उसमें इतनी बड़ी कटौती करना, ये उलझन है बीजेपी के लिए कि अगर इतने, क्योंकि कार्य समिति जो पदाधिकारियों की सूची बनाई गई है वो भी बेहद सीमित है और कई लोगों को उसमें मौका नहीं मिला है। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्रेश और नई युवा कार्य समिति और पदाधिकारियों की सूची है। तो अब बाकी लोगों को समायोजित करने का एक विकल्प था कि पैनलिस्ट या प्रवक्ता बनाया जाए, लेकिन अब प्रवक्ताओं के पदों में भी कटौती हो गई है। पिछली बार जिस तरीके से बड़ी संख्या में प्रवक्ता बनाए गए थे, इस बार नहीं बनाए जा सकेंगे। 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रवक्ताओं को ही मौका दिया जाएगा। तो इस लिहाज से बेहद उलझन में है संगठन की अब किन 5 चेहरों का चयन करें, क्योंकि कई प्रवक्ताओं की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो कई सीनियर नेता से लेकर कई लोग जो हैं, कई नेता प्रवक्ता बने हुए हैं। अब उनमें छटनी करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हालांकि ये भी बात है कि कुछ लोगों को लेकर हटाने को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। जैसे जो भोपाल के पूर्व सांसद थे आलोक संजर, उनको हटाने को लेकर बात हो चुकी है। राजू मालवीय अब प्रवक्ता पद पे नहीं रहेंगी, राजपाल सिसोदिया नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हिदायतुल्लाह शेख अब प्रवक्ता पद पे नहीं रहेंगे। तो ये एक सहमति बन गई, लेकिन फिर भी उससे जितनी बड़ी सूची है उस सूची में कटौती करना बीजेपी की जुगल, ना सिर्फ इस सूची में कटौती करने की बात सामने आ रही है या फिर इनको समायोजित करने का पेंच है वो भी उलझा है, क्योंकि आप अपने सीनियर प्रवक्ताओं को या पैनलिस्ट को अगर उस पद से हटाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं संगठन में जगह देना होगी। देखिए, अब संगठन में जगह की बात है तो अब संगठन में केवल जगह बची है प्रवक्ता और पैनलिस्ट की, क्योंकि प्रदेश पदाधिकारियों की सूची तैयार हो चुकी है। उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा और ना ही उसमें कोई नाम जोड़े जा सकते हैं। यानी कि अब हटे तो हम कह सकते हैं कि सूची से हट जाएंगे। उनको कहीं समायोजित करने का कोई व्यवस्था या विकल्प अभी फिलहाल तो नज़र नहीं आता है। अगर हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रकल्प जो होते हैं, प्रकोष्ठ और प्रकल्प बीजेपी के, उनमें कहीं समायोजित हो सकते हैं। लेकिन जब मुख्य आप अगर संगठन की मुख्य धारा में रह चुके हो और उसके बाद आप प्रकल्प और प्रकोष्ठ में जाओगे तो ये डिमोशन ही माना जाएगा। तो इसलिए वहाँ समायोजन नहीं हो सकता। इसलिए जो सूची से बाहर होगा ये कह सकते हैं कि बीजेपी संगठन की मुख्य धारा से बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि दरअसल किन लोगों के नाम सॉर्ट आउट होते हैं और कौन लोग इस छटनी में आते हैं। बहरहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि प्रदेश में 3 प्रवक्ता बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 5 तक ये पद हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त 12 से ज़्यादा प्रवक्ता हैं और अब बीजेपी के भीतर ये पेंच उलझता दिख रहा है कि दरअसल किन लोगों के नाम अब प्रवक्ताओं की सूची में से, लिस्ट में से काटे जाएंगे।